बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नाजरीन, आज आपकी खिदमत में बड़ी खूबसूरत और ज़बरदस्त वीडियो लेकर हाजिर हुए हैं, जो कि गुस्ल का सुन्नत तरीका आज हम बयान करेंगे। तो उससे पहले मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेहरबानी करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन लाजमी दबाएं ताकि आपको मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियोज़ देखने को मिले। नाजरीन, आज की वीडियो ये है कि गुस्ल का सुन्नत तरीका क्या है। तो मुख्तसरन इंशाल्लाह अर्ज़ करने की कोशिश करता हूँ कि गुस्ल का सुन्नत तरीका ये है कि सबसे पहले नियत कर ली जाए। नियत दिल के इरादों को कहते हैं। दिल में ही नियत कर ली जाए कि मैं गुस्ल फ़र्ज़ की, वाजिब की, सुन्नत की, गुस्ल ईद की या गुस्ल जुमा की नियत करता हूँ। और अगर कपड़े उतारने से पहले, वाशरूम में जाने से पहले ज़बान से भी कह लिया जाए तो ये बेहतर है। तो इसके बाद दोनों हाथ घुटनों तक 3 बार धो लिए जाए। धोने के बाद फिर इस्तिंजा कर लिया जाए, निजासत लगी हो या ना लगी हो, इस्तिंजा कर लिया जाए। इस्तिंजा करने के बाद पूरे बदन में अगर किसी जगह निजासत लगी है तो उसको दूर कर लिया जाए। उसके बाद जिस तरह नमाज में हम वुज़ू करते हैं उस तरह वुज़ू कर लिया जाए। वुज़ू करने के बाद जो पाँव हैं, अगर किसी ऊंची जगह पर नहीं खड़े तो पाँव ना धोएं। अगर किसी ऊंची जगह पर, किसी तख्ते पर या चौकी पर या पत्थर पर हैं, गुस्ल कर रहे हैं, तो बेशक पाँव जो है वो भी धो लें। उसके बाद पाँव धोने के बाद तेल की तरह बदन पर पानी जो है वो चुपड़ लें। उसके बाद जो है इसमें 3 मरतबा दाएं कंधे पर पानी डालें, दायां कंधे को धो लें, और 3 मरतबा फिर बाएं कंधे को धो लें, और इसके बाद 3 मरतबा सर और पूरे बदन को धो लें। अच्छी तरह मल के धो लें पूरे जिस्म में, ख़ास तौर पे जहाँ पे जोड़ वगैरह हैं, बगल है, नाफ है, इन चीज़ों का ख़ास तौर पर ख्याल रखा जाए और वहाँ तक पानी जो है वो लाजमी पहुँचना चाहिए। पूरा जिस्म जो है वो अच्छे अंदाज से उसको धो लिया जाए। धोने के बाद अब अगर वुज़ू में पहले पाँव नहीं धोए थे तो अब पाँव भी धो लिया जाए। पाँव धोने के बाद इसमें गुस्ल में ये ख्याल ज़रूर रखा जाए कि किबला की जानिब रुख ना हो, ना मुंह हो, ना पीठ हो, किबला की जानिब। और इसमें यह भी ख्याल रखा जाए कि पर्दा का ख़ास एहतमाम हो। अगर तो आप ऐसी जगह पर हैं कि जहाँ बेपर्दगी होती है तो फिर नाफ से लेकर घुटनों तक जो अच्छी तरह पर्दे का एहतमाम होना। बगैर कपड़ों के नहा रहे हैं तो इसका ये लिहाज रखना इंतहाई लाजमी और ज़रूरी है कि किसी किस्म की कोई दुआ ना पढ़ी जाए, कोई कलमा कलाम ना किया जाए, कोई किसी किस्म की गुफ्तगू ना की जाए कि इससे शरीयत ने मना फरमाया है। तो ये गुस्ल सुन्नत था जो हम तरीका आपके सामने बयान कर चुके। दुआ है कि रब्बुल आलमीन हम सब को सुन्नत के मुताबिक गुस्ल करने की तौफीक नसीब फरमाए। रब्बुल आलमीन गुस्ल की पाकी के साथ साथ हमारे बदन की पाकी के साथ साथ हमारे ज़ाहिर और बातिन को भी रब्बुल आलमीन पाक, साफ सुथरा, ताहिर और मुताहिर फरमाए। दुआ आमीन बिजाहि खातमिन नबिय्यीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।